जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सम्राट चौधरी जी और जो अभी बोल रहे थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जिनका वर्षों का राजनीतिक जीवन रहा है, छात्र जीवन से ही आदरणीय सुशील मोदी जी बिहार में उप मुख्यमंत्री पद पर रहे, आदरणीय किशोर जी, आदरणीय रेणु देवी जी, पासवान जी, जनक जी और जितने यहाँ बीजेपी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण हैं और जितने साथी आज यहाँ बीजेपी सदस्यता ग्रहण किए हैं, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले साथियों, जहां हम लोग इकट्ठा हैं, मैं बगल में देख रहा हूं, इसका नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम। तो सबसे पहले तो उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं और स्वर्गीय अटल जी का जो व्यक्तित्व था और जिस प्रकार का नेतृत्व उन्होंने इस देश को दिया था, आपको याद होगा 1998 में जिस प्रकार से अपने देश की ताकत परमाणु क्षेत्र में बढ़ाया था, दुनिया आज भी याद करती है। आज हम लोग इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आज भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जो आबादी में तो नंबर 1 हो ही गया है, लोकतंत्र भी नंबर 1 का है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया आर्थिक क्षेत्र में, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। यहाँ नीतीश बाबू कहते हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो नीतीश बाबू जरा बताइए, जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो ये भारतवर्ष दुनिया में कैसे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी? इस साधारण उपलब्धि है। आप देखिए पूरी दुनिया में किस प्रकार से कोरोना ने अपना कोहराम मचाया था। आप याद करिए, पहले भी इस प्रकार की बीमारियां होती थी, चेचक, हैजा, कई 100 वर्ष लगते थे टीका का आविष्कार करने। हम लोग बाहर निर्भर रहते थे, बाहरी देशों पर। आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या हुआ, 220 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुका है। तो नीतीश बाबू ये क्या है, ये काम नहीं है क्या? आप कहते हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा, काम दिखेगा तब तो आपको। बिहार में जाकर पता कर लीजिए, 82 लाख किसान हैं जिनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए जा रहे हैं। जा रहा है नहीं जा रहा है, जगह पता कर लीजिए। मैं तो गांव में रहता हूं, जितने गरीब लोग हैं, प्रधानमंत्री गरीब किसान अन्न योजना के तहत 5-5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है। जरा मित्रों सोचिए, अगर यही कोरोना 1967 में होता तो भारतवर्ष की आधी आबादी भी नहीं बचती। उसमें क्या था, अनाज बाहर से आता था और तब लोगों को खाना मिलता था। और इतना बड़ा कोरोना पूरी दुनिया में आया, भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति भूखे नहीं मरा। इसके लिए हम लोग, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस देश को अन्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। और आज प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता की बात जब करते हैं तो नीतीश बाबू बोलते हैं काम ही नहीं हो रहा। जरा पता कर लीजिए मुख्यमंत्री जी कि इस देश में जो आयात होता था किस चीज का, जो हमारे रक्षा की सामग्री होती थी, बहुत कम बच गया है। अब
हमारा देश आज देखिए, हमारा अपना खुद का जो है फाइटर प्लेन बन रहा है। ये भी रेल मंत्री रहे हैं। आज आप बताइए, तेजस बन रहा है, वंदे भारत बन रहा है, ये कहां बन रहा है? सब यही बन रहा है। ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि बिहार में, ठीक कह रहे थे सुशील जी, वर्षों से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हम लोग सब साथ थे, और बिहार की जनता ने जब आपको मैंडेट दिया 2020 में कि बीजेपी के साथ रहकर, कौन ऐसी पार्टी है दुनिया में 43 जिसका विधायक हो उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया कि नीतीश बाबू आप बिहार को एक अच्छा नेतृत्व दीजिए, बिहार को विकसित प्रदेश बनाइए। लेकिन क्या किए साहब? उनको लोगों ने बता दिया कि आप तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब उस चक्कर में वो पूरा का पूरा घूम रहे हैं बिहार छोड़ करके। तो देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था, आप लोग सुने भी हैं उसको, कि पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहेंगे। और पीएम का मतलब भी समझाई दिया था कि पी का मतलब पलटी, एम का मतलब मार। पलटी मार थे, हैं और रहेंगे। और उतना ही नहीं, मैं दिल्ली में बैठा हुआ था पार्टी दफ्तर में, तो एक साथी ने कहा कि नहीं सर, वो तो पर्यटक मुख्यमंत्री हो गए। पीएम का भी मतलब है पर्यटक मुख्यमंत्री। अब बताइए, कौन मुख्यमंत्री इस देश में है जो अपनी प्रदेश की चिंता छोड़ कर करके 3 दिन में 3 प्रदेशों में जा रहा है? काहे के लिए? एकता करने के लिए। किसकी एकता? नीतीश बाबू भी जानते हैं कि कोई भी अगर एकता करिएगा तो उसका नेतृत्व चाहिए। अब नीतीश बाबू आपको पहले भी कोई नहीं पूछता था, आगे भी कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अभी मैं आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि सर, कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आप पता चल जाएगा नीतीश बाबू। मैं जब 6 अगस्त को छोड़ा था तो मैंने कहा था कि जनता दल यू डूबता हुआ जहाज हो तो डूब चुका है। अब कितने पैसेंजर वहां बच गए हैं? वही पैसेंजर हैं जिनको कि डूब ही जाना है, या जिनको जब जहाज डूबता है ना तो कबाड़ी के माल में सामान बिकता है वो वहां खरीदना हो। बाकी कोई नहीं बचेगा। और हम सब लोगों को संकल्प लेना है कि बिहार का इतना जो गौरवशाली इतिहास रहा है, बिहार ज्ञान की धरती रही है, सत्ता का केंद्र रहा है, लेकिन आज भी कितना खराब लगता है कि हमारे बच्चे रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। नीतीश बाबू बताइए, आप क्या करते हैं? पूरे बिहार में घूम करके लोगों को मुंह में सुंघाते हैं कि दारू पिया कि नहीं पिया। आप जरा समझिए, सबको बता रहे हैं कि आप कौन जाति के हो। नीतीश बाबू आप ये बताइए कि 17 साल में निजी क्षेत्र में कितना निवेश आया। जब तक निजी क्षेत्र को नहीं खोलिएगा, निजी निवेश नहीं आएगा, तब तक हमारे बच्चों को कहां रोजगार मिलेगा। अब रोज ही लोग हिसाब करते रहते हैं कितना शिक्षकों की बहाली, तो उनकी बहाली। बिहार में 3.5 करोड़ परिवार है, क्या सबको आप सरकारी नौकरी दे पाएंगे? तनख्वाह देने का पैसा कहां से लाएंगे? आपके पास संसाधन क्या है? सुशील जी बैठे हुए, क्या संसाधन का साधन का स्रोत है? 17 वर्षों में क्या आपने किया है? कुछ नहीं किया है। किसानों के लिए बता दीजिए, प्रधानमंत्री तो